तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो कुछ बच्चों को उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले तो हम प्रॉब्लम लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को आगे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई अपॉन में 4, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? -1 अपॉन में 2 के। तो अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जो पाई बाय 6 है, देखो आप क्या करें कि पाई बाय 6 मुझे इसको डिग्री में बदलना है, तो क्या होता है 180 अपॉन में पाई, कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर कितना हो गया? ये 30 डिग्री। आपने जस्ट क्या कर देना है, पाई को हटा देना है और 180 कर देना है और 6 से डिवाइड करके आपके पास डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पाई से पाई तो हमेशा कैंसिल ही होगा। ऐसे यहाँ पर कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 3, तो पाई अपॉन में 3 180 अपॉन में 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, पाई अपॉन में 4 तो 180 अपॉन में 4 कितना हो गया? 45 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1 अपॉन में 2 होती है, और टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 होता है 1। 2 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ गया, तो 1 प्लस 1 माइनस 4, तो ये कितना आ गया? -2 अपॉन में 4, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से करना है कि जो आपका पाई बाय 6 था, पाई अपॉन में 3 था, पाई बाय 4 था, इनको आपने क्या करना है? डिग्री में बदलना है। फिर आपको जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी वैल्यूज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री कितना होता है, कोस 60 कितना होता है, टेंजेंट 45 कितना होता है। तो जस्ट हमने वैल्यू रख दी और सोल्व कर दिया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 4 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर पाई अपॉन में 3। तो पहला काम, इनको हम डिग्री के अंदर बदल देंगे। तो 3 पाई अपॉन में 4, ये कितना होगा डिग्री के अंदर? ये सोल्व करके आ गया 135 डिग्री। आप इसको साइड में रफ में सोल्व कर सकते हैं। 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 हो गया 180 अपॉन में 4 करके 45 डिग्री, और ऐसे ही पाई बाय 3 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री कितना होगा? तो मैं इस 135 को क्या लिख सकता हूँ? नियर बाय 180 माइनस 45 डिग्री। 180 में कुछ भी प्लस माइनस करो तो थीटा सेम रहेगा, तो क्या रहेगा? साइन 45 डिग्री। और साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन स्क्वायर 135 डिग्री हो गया साइन 45 डिग्री। स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा। अब साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही कोस 45 भी 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। और सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 के लिए आपको जो है कोस 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 अपॉन में 2, तो उसका उल्टा हो गया 2। तो 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 1 अपॉन में 2, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 1 अपॉन में 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, ये 2 आपस में कट गए, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 टोटल आ गया 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करने के लिए आपको 4 फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला है साइन a प्लस बी का,
फिर दूसरे नंबर पर हम करेंगे साइन ए माइनस बी, और नेक्स्ट आएगा फिर कोस ए प्लस बी का, और इससे नेक्स्ट आ जाएगा कोस ए माइनस बी। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले आएगा साइन ए, फिर कोस बी, फिर प्लस में कोस ए और साइन बी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अगर देखें तो बहुत इजी है। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी के लिए जस्ट आपने क्या करना है, बीच में माइनस का साइन लगा देना है। फिर आता है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी के लिए आपको पहले दोनों ही कोस लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपने बीच में माइनस का साइन लगाकर साइन ए साइन बी कर देना है। और कोस ए माइनस बी के लिए भी सेम यही चीज़ रहेगी, और बीच में जो है प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस हो गया। लेकिन जो कोस के दोनों फॉर्मूले हैं, पहले वाले में प्लस तो उधर माइनस, फिर माइनस के लिए उधर प्लस हो जाएगा। तो ये जो है फार्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे से। इसके बाद टेंजन का फार्मूला भी होता है। टेंजन ए प्लस बी की टर्म में ये होता है टेंजन ए प्लस टेंजन बी अपॉन में 1 माइनस टेंजन ए टेंजन बी। अगर हम माइनस का साइन लेते हैं टेंजन ए माइनस बी, अगर हम माइनस का साइन लेते हैं टेंजन ए माइनस बी, तो ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा और नीचे जो है वो प्लस का साइन हो जाएगा। क्लियर है? इसी में ही अगर मैं 45 डिग्री प्लस ए ले लूँ फार्मूला, और 45 डिग्री माइनस ए, ये याद रखना है। 45 डिग्री क्या होता है आपका π/4। तो π/4 दिया हो या 45 डिग्री, एक ही मतलब होता है। तो 45 डिग्री प्लस ए क्या होगा, 1 प्लस टेंजन ए अपॉन में 1 माइनस टेंजन ए। यहाँ प्लस है, ऊपर प्लस का साइन, यहाँ माइनस है तो ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन। तो ये हमारे 4 फार्मूले हो गए टेंजन की टर्म में। पहले 4 थे साइन कोस की टर्म में, अगले 4 फार्मूले हो गए टेंजन की टर्म में। और इसमें कोट की टर्म में भी फार्मूला होता है, कोट ए प्लस बी। इसके लिए क्या होगा, पहले कोट ए कोट बी आ जाएगा, ऊपर माइनस का साइन, और नीचे जो कोट ए और कोट बी है उसके बीच में प्लस का साइन। इसी तरह से कोट ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या करना है कि ऊपर आएगा कोट ए कोट बी और नीचे आ जाएगा कोट बी पहले कोट ए बाद में। तो ऊपर यहाँ प्लस का साइन, नीचे माइनस का साइन। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 9th में तो कोट ए पहले था और 10th में कोट बी पहले आएगा। तो यहाँ प्लस का साइन था 9th में, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और फिर माइनस था 10th में, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है हमें, मतलब आपको जस्ट वैल्यू जो है वो निकालनी है किसकी, साइन 75 डिग्री की। तो अब हमें देखें इसकी सीधी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब ऐसे डिग्री के अंदर लिखना है जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो यहाँ फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखें ये हमारे लिए क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, मतलब 45 डिग्री ए हो गया और 30 डिग्री बी हो गया। तो कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम, साइन ए प्लस बी का। क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब आगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2।
ठीक है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इनका एलसीएम 2√2 ये तो आ गया एलसीएम, तो यहाँ बच गया √3 का 3 1 का 1, तो ये आंसर आ गया। अगर आप इसको आगे और सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। √2 को किया तो √6 + √2 और नीचे √2 2 2 = 4, तो ये आंसर आ गया। अगर आपने यहाँ तक भी कर दिया तब भी ठीक है। अगर नीचे कोई रूट वाली टर्म आती है तो आप उसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। टेंजेंट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो टेंजेंट 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 डिग्री - 30 डिग्री, क्योंकि 45 और 30 दोनों की वैल्यू पता है। तो टेंजेंट 45 - 30, इसके लिए आप कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री - a का क्या होता है, 1 - टेंजेंट a अपॉन में 1 + टेंजेंट a। तो ऊपर हो गया 1 - टेंजेंट a यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री, नीचे हो गया 1 + टेंजेंट 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू 1 में √3 होता है, तो ऊपर जो है एलसीएम √3, तो √3 - 1, इसी तरह से नीचे भी एलसीएम √3, तो √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ऊपर हो गया √3 - 1, नीचे भी √3 - 1, तो ऊपर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे फार्मूला बन गया a² - b², और ऊपर हो गया a² + b² - 2ab, नीचे हो गया √3 - 1 2, तो 4 - 2 √3 अपॉन में 2, तो ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 2 - √3, नीचे 2 पहले से ही था, 2 से 2 कैंसल, तो 2 - √3 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने वैल्यू जो है सोल्व करनी है। अगर जैसे 75 था तो उसको हमने क्या लिख लिया, 45 + 30, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। 15 डिग्री था तो इसको हमने क्या लिखा, 15 को क्या लिखा हमने, 45 - 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू को हमें पता है। तो 15 डिग्री को और भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं 60 डिग्री - 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आगे हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है cos π/4 - x एंड cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, cos a + b का। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप एकदम पहचान जाएंगे। और ये क्या है, cos a cos b - sin a sin b। अब आप देखें आपको ये टर्म दे रखी है राइट हैंड साइड वाली, इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड वाली टर्म दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला बन जाएगा, cos a + b, ठीक है। तो cos π/4 और π/4 प्लस किया तो π/2 माइनस कॉमन x + y ब्रैकेट में, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। आ गया समझ ये क्वेश्चन सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट π/4 + x अपॉन में टेंजेंट π/4 - x। तो हम क्या करेंगे, इनका फार्मूला लगा लेंगे। टेंजेंट π/4 मतलब 45, क्या फार्मूला होता है, 1 + टेंजेंट x अपॉन में 1 - टेंजेंट x। नीचे भी फार्मूला लग जाएगा 1 - टेंजेंट x अपॉन में 1 + टेंजेंट x। अब जो नीचे डिवाइड वाली टर्म है ये पलट कर ऊपर आ जाएगी, तो 1 + टेंजेंट x का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - टेंजेंट x नीचे जाकर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ 1 + टेंजेंट x अपॉन में 1 - टेंजेंट x का कंप्लीट का होल स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत ईजी था। जस्ट हमने π/4 + x और π/4 - x का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेफ्ट हैंड साइड है cos π + x cos -x और नीचे है sin π - x एंड cos π/2 + x। अब ये लास्ट था मेरा लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको ये सब बताया था कि जो पाई वाली टर्म होती है इसमें कुछ भी प्लस माइनस करो तो ये टर्म एज इट इज़ रहती हैं, पाई 2 पाई या खाली x। लेकिन जो 90 होता है π/2 का मतलब होता है 90, इसमें क्या होता है कि वो टर्म चेंज हो जाती है। तो cos π + x, पहले तो मैं इसको देखो, cos का cos रहेगा, पाई + x कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में नेगेटिव। cos -x क्या रहेगा, माइनस का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। अब sin π - x, पाई है तो साइन का साइन रहेगा, पाई -x का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड में पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है। cos π/2 + x, अब π/2 में कुछ प्लस माइनस करेंगे तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और π/2 + x कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि कौन सी आएगी, ठीक है ना। मतलब आपने याद रखना है कि पाई में कुछ प्लस करो या 2 पाई में या खाली कहीं -x करके आ रहा है तो वो टर्म चेंज नहीं होगी। अगर π/2 आ रहा है, 3 π/2 आ रहा है, मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल आ रहा है तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन कोस में, कोस साइन में, कोसिकेंड सेकेंड में, सेकेंड कोसिकेंड में, टेंजन कोट में और कोट टेंजन में। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है, क्या क्या आएंगी, cos π + x आ गया, cos x, cos -x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, cos x। इनको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि साइन भी है। sin π - x, तो sin x हो गया, cos π/2 + x सोल्व करके -sin x आ गया था। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बचा cos ² x, नीचे आ गया sin ² x। और cos और sin क्या होते हैं, कोट। तो ये आंसर आ गया कोट ² x। क्वेश्चन नंबर 11 में लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 π/4 + x माइनस cos 3 π/4 - x। ये टर्म आपको दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a + b का फार्मूला बनेगा और यहाँ पर a - b। तो क्या बन गया, cos a cos b, प्लस है तो माइनस साइन a साइन b, माइनस, क्योंकि माइनस के बाद अगर आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उसको आपने ब्रैकेट में रखना है। तो cos a - b का फार्मूला क्या होगा, cos a cos b, माइनस है बीच में तो प्लस साइन a साइन b, ये टर्म आ गई, ठीक है ना। पहले में मैंने cos a + b का फार्मूला लगा दिया, दूसरे मैंने cos a - b का फार्मूला लगा दिया। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो मैं अंदर के साइन चेंज कर देता हूँ, अंदर के साइन है वो चेंज कर दिए। अब आप देखते हैं कि कौन सी टर्म कट रही है यहाँ पर, cos 3 π/4 cos x से cos 3/4 cos x कट गया, माइनस और माइनस क्या आ गया, माइनस के 2 sin 3 π/4 और sin x, ये टर्म आ गई। अब sin 3 π/4 क्या होता है, पहले तो 3 π/4 की वैल्यू देखें आप क्या होती है, 3 π/4 तो चेंज करने के लिए 180/π, ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री है तो साइन 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री - 45 डिग्री।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो साइन 45 डिग्री, तो -2 साइन 45 डिग्री साइन एक्स, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 साइन एक्स। तो -2 नीचे जो √2 था इसका रेशलेशन कर दिया हमने, तो -2 √2 नीचे √2 हो गया, 2 से 2 कैंसल, तो -√2 साइन एक्स, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, -√2 साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर दिया। तो आगे हमारे पास 2 फार्मूले और आते हैं। पहला है साइन a + b साइन a - b। तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर मैं इसको कोस में चेंज करता हूँ, मुझे पता है कि जो साइन स्क्वायर a है वो क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर a के। तो मैं इस तरह से अगर मैं चेंज करता हूँ तो फार्मूला तैयार हो जाएगा कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a। तो आप सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोस a + b और कोस a - b। तो इनका क्या फार्मूला होता है? इनका फार्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ, कोस को साइन में, साइन को कोस में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो इसके भी 2 फार्मूले बन गए। तो वो आपने क्या करना है कि सिचुएशन के हिसाब से फार्मूलों को लगाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी साइन की टर्म में है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। देखो फार्मूला लेफ्ट टू राइट भी लगता है, राइट लेफ्ट भी लगता है। तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का क्या फार्मूला होता है? साइन a + b साइन a - b। अभी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला इस तरफ जा रहा था, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, राइट लेफ़्ट भी आप लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का हो गया साइन a + b इंटू में साइन a - b। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब साइन 6 + 4 कितना हो गया? साइन 10x, और 6 - 4 क्या हो गया? साइन 2x। और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। तो कितना इजी हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन किए 1 से लेकर 12 तक। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें और माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।